साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है डर। चलिए ज़्यादा समय ना गवाकर आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक दिन ऐसा ही हुआ। रात में प्रशांत जी को फिर से मलमूत्र निकल गया और वो जल्दी से उठकर अपने बिस्तर को साफ करने लगे, ये सोचकर कि सुबह होने से पहले ही बेटा बहू देख लेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। उनकी बहू प्रभा ने बीते दिन ही नई चादर बिछाई थी और पहले से ही चेतावनी दे रखी थी कि अगर फिर से बिस्तर गंदा हुआ तो वह इसकी सफाई खुद नहीं करेगी। प्रशांत जी को इस बात का दुख भी था और डर भी। उस डर के मारे ही वे चादर को समेट कर बाथरूम की ओर बढ़ गए। 90 वर्षीय प्रशांत जी का परिवार उनका ही बनाया हुआ था, जिसमें उनका बेटा आकाश, उनकी बहू प्रभा और उनके पोते पोतियां शामिल थे। प्रशांत जी की पत्नी का देहांत कुछ साल पहले ही हो चुका था और तब से प्रशांत जी अधिकतर अकेले रहते थे। आकाश और प्रभा दोनों ही व्यस्त रहते थे। आकाश ऑफिस के काम में और प्रभा अपनी घरेलू जिम्मेदारियों में उलझी रहती थी। किसी को घर में समय ही नहीं था कि वो प्रशांत जी की समस्याओं को ठीक से समझ पाएं और उनकी शारीरिक स्थिति से प्रभावित होकर उनके प्रति सहानुभूति रखें। प्रभा अपने पति आकाश को कई बार इस बात के लिए टोका करती थी कि अब आपके पिताजी का दिन रात का ख्याल कौन रखे। आप तो ऑफिस में रहते हो, घर पर सब कुछ मेरे ऊपर है और मैं इस गंदगी को बार बार साफ नहीं कर सकती। आकाश इस बात को समझता था कि पत्नी की भी एक हद होती है, पर प्रशांत जी की हालत देखकर वो भी कभी कभी खुद को असहाय महसूस करता था। अब एक दिन ऐसा ही हुआ। रात में प्रशांत जी को फिर से मलमूत्र निकल ही गया था, तो बाथरूम में जाते समय प्रशांत जी को महसूस हो रहा था कि उनकी सांसें फूल रही हैं। अब उम्र के साथ साथ उनके हाथ भी कांपने लगे थे, जिससे कि भारी गीली चादर को उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मन ही मन वो खुद को कोसने लगे। उसी पल उन्हें भूख भी महसूस हुई, लेकिन अपनी हालत देखकर उनके मन में एक और डर था कि कहीं बेटे बहू ने देख लिया तो फिर से उन्हें सुनना पड़ेगा। तो बाथरूम में अपनी पूरी ताकत से वो चादर को धोने लगे। तभी अचानक से उनकी नज़र अपने बेटे और बहू पर पड़ी। प्रभा और आकाश दोनों उनके सामने खड़े थे। उनकी नज़रों में अनगिनत सवाल और एक अजीब सा अविश्वास दिख रहा था। बहू के चेहरे पर चिढ़ और गुस्से की झलक थी। उसने झट से आकाश को कहा, देखा आपने, आपके पिता ने फिर से बिस्तर गंदा कर दिया, कितनी दुर्गंध आ रही है। ये हालत देखकर आपको क्या नहीं लगता कि इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए। प्रशांत जी झुकी हुई आवाज़ में बोले, बहू अब से ये दोबारा नहीं होगा। देखो मैंने सफाई कर दी है। लेकिन उनकी बात को प्रभा ने अनसुना कर दिया और फिर आकाश की ओर मुंह फेरते हुए वो फिर से शिकायत करने लगी। तभी आकाश ने अपने पिता को सहारा दिया। उन्हें धीरे से वो बाथरूम से बाहर लाया। आकाश ने प्यार से पिता की ओर देखा और कहा, आप क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो पिताजी, चादर तो हम बदल सकते हैं ना, आपको ठंड लग जाएगी, आप चलिए बैठिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्रभा अभी भी खड़ी थी और वो शिकायतें किए जा रही थी, लेकिन आकाश ने शांत और सख्त स्वर में कहा, अगर ये तुम्हें इतना मुश्किल लग रहा है तो तुम अपने मायके जा सकती हो, लेकिन मैं अपने पिता का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। याद करो, पिताजी ने कितनी बार हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे यही वो पिता हैं जिन्होंने मेरी पैंट साफ की थी जब मैं बच्चा था और मुझसे बिस्तर पर मलमूत्र हो जाता था। कितनी बार इन्होंने मेरी ज़रूरतों को खुद से ऊपर रखा। अब आकाश के इस जवाब से प्रभा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और चुप्पी आ गई। प्रशांत जी सब सुन रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आकाश ने तुरंत पिता को कुर्सी पर बैठाया और उनकी गीली चादर हटाकर दीवान से नई चादर निकालकर बिछा दी। फिर आकाश अपने पिता को बिस्तर पर आराम से बिठाने लगा और उनके कपड़े भी बदल दिए। आकाश ने पिता के लिए चाय बनाई और पिता को अपने हाथों से वो चाय पिलाने लगा। उसी वक्त प्रशांत जी का कांपता हुआ हाथ अपने बेटे के सर पर आशीर्वाद देने के लिए चला गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह निकली, जिन्हें वे अपने कपड़े से अपनी धोती के कोने से पोंछते जा रहे थे। बेटे का ये अपनापन और समर्पण देखकर उनके दिल में भावनाओं का तूफान उठ गया। प्रशांत जी की आंखें सामने रखी हुई पत्नी की तस्वीर पर ठहर गई। वे मन ही मन उससे बात करने लगे, बोलने लगे, देख रही हो तुम कहती थी ना कि मैं चली जाऊंगी तो कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा।
लेकिन देखो आज मेरा ये बेटा आकाश मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। दरवाजे पर खड़ी प्रभा, जो अब तक नाराजगी से भरी थी, उसने ये सब देखा और उसकी आंखों में भी पछतावे के आंसू आ गए। प्रभा को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसके दिल में भी एक भावना जागी कि उसने अपने ससुर जी का इस तरह से सम्मान नहीं किया जैसे एक बहू को करना चाहिए था। कुछ देर के बाद प्रभा चुपचाप अंदर आई और उसने प्रशांत जी के पास आकर कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आप इतना कष्ट उठा रहे हैं। आज से आपकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। आकाश ने प्रभा की ओर देखा और उसकी आंखों में भावनाओं का एक अंश दिखा। आकाश ने समझ लिया कि प्रभा को अपनी गलती का एहसास है। तब प्रशांत जी ने प्रभा को आशीर्वाद दिया और उनकी आंखों में भी एक नमी थी, लेकिन उस नमी में आज एक संतोष था। और उस दिन के बाद से उनके घर में एक अलग ही माहौल बन गया। अब प्रभा और आकाश दोनों मिलकर प्रशांत जी की देखभाल करते थे, सेवा करते थे। प्रशांत जी के बेटे आकाश ने एक डॉक्टर से संपर्क किया ताकि उसके पिता की स्थिति में कुछ सुधार आ जाए। प्रभा ने ससुर जी की ज़रूरतों का खास ख्याल रखना शुरू किया और वो हर रोज़ अपने ससुर जी के लिए समय पर भोजन दवाई का प्रबंध करने लगी। प्रशांत जी अब अपने आप को एक नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते। उनका जीवन फिर से एक नए मोड़ पर था, जहां उन्हें परिवार के प्यार और अपनेपन का सहारा मिला। अब वो निश्चिंत होकर अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन खुशी और संतोष के साथ बिता सकते थे, ये जानते हुए कि उनका बेटा आकाश और उनकी बहू प्रभा हमेशा उनके साथ है। साथ संगत जी, ये साखी हमें ये सीख देती है कि परिवार में बुजुर्गों की देखभाल, उनकी सेवा, उनका मान सम्मान और उनके प्रति हमारी सहानुभूति कितनी ज़रूरी है, कितनी आवश्यक है। जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ है ना, हमें अपने बड़े बुजुर्गों के त्याग, उनके प्यार, उनके योगदान को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। और हमें भी अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि ताकि हमारे बड़े बुजुर्गों को हमारी ज़रूरत कभी महसूस न हो, और जब भी उन्हें हमारी ज़रूरत महसूस हो तब हम उनके पास हों, ताकि हम उनकी दिल से सेवा कर सकें। क्योंकि ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जब तक ये हमारे साथ है तभी तक हमें मिलता है। जब हमारे बड़े बुजुर्गों का साथ हमसे छूट जाता है ना, तो पछतावे के अलावा हमारे पास करने के लिए कुछ और रह नहीं जाता। अगर आज की साखी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए और सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। बड़े ही प्रेम से बोलिएगा, धन निरंकार जी।